बाबर आजम का श्रीलंका के अगेंस्ट भाई 100 आने वाला है, जो कल भाई सीरीज स्टार्ट हो रही है पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में। और बाबर आजम जो है ना इस टाइम अच्छे टच में भी नजर आ रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी का कहना है बाबर आजम का लग रहा है कि भाई इस ओडीआई सीरीज में ना 100 भी आने वाला है। अच्छा। लो दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तान के किंग बाबर आजम फ्लॉप हो गए। मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग है हा। अबे तीसरा तूने 10 ओवर। इसी तरह से विराट कोहली जैसे किंग बनने के चक्कर में बॉब्जी द किंग लगातार पिछले 6 ओडीआई इनिंग में बैक टू बैक फ्लॉप होते जा रहे हैं। अरे भाई, अंधों की फौज है, उनमें से 2-4 काणे हैं, तो आप लोग अंधों में काणे राजा। अरे लेकिन आज भी पाकिस्तान में लोग हर मैच से पहले यही कहते हुए नजर आते हैं, बॉब्जी द किंग, यहाँ किंग यार, किंग कर लेगा यार, किंग कर लेगा। जी हाँ, किंग कर लेगा, बट किंग कभी भी नहीं करता और हर मैच में फ्लॉप हो जाता है। बाबर आजम को अब खुद ख्याल करना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। अगर आगा 100 कर सकता है, हुसैन तलत 50 कर सकता है, नवाज खेल सकता है, हर मैच में वो लोग परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं, तो बाबर क्यों नहीं कर रहा। और आज जो विकेट था, इतना इजी सिंपल सा विकेट था। हाँ, अब आप कहोगे उसमें तो स्विंग हो रहा था, तो मैं आपको बताता हूँ क्यों हो रहा था। अगर आपने पिच रिपोर्ट देखी हो तो वकार यूनुस ने कहा था 300 प्लस का विकेट है ये, लेकिन पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाजों ने काफी जो कहते हैं ना डिफेंडिंग खेला, जिसकी वजह से उनके बॉलर्स की लाइन ऑफ लेंथ सेट हो गई थी। अगर उनको अटैक करते उनकी खराब हो जानी थी। और बाबर आजम जिस पोजीशन पे आउट हुआ है तब तो मोमेंटम सेट था। बॉब्जी द किंग बाबर, अब तो दिखा दो कि इतने अरसे से अगर बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, ये वो बाबर आजम जिसकी 50 की एवरेज होती थी वो 42 पे चला गया। 42 का मतलब ये है कि आप रिजवान की, सलमान की, इनकी कैटेगरी में आप आ रहे हैं। शान मसूद, ठीक है, इनकी आप कैटेगरी, शान मसूद की तो फिर भी कम है, रिजवान की आई थिंक 41 कुछ है। नहीं, एवरेज की बात नहीं कर रहा इस वक्त पोजीशन। नहीं, वो शान मसूद का पिछला अगर आप टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल देखें, उसमें रिजवान है, शान मसूद है और एक आध लड़का और है जिसने रन किए बाबर से ज्यादा। लेकिन आप एवरेज की भी बात करते हैं। बाबर क्यों होती थी? क्योंकि आपकी एवरेजेस बाकी प्लेयरों से बहुत हाई थी। क्योंकि 42 की टेस्ट एवरेज आपको ग्रेट नहीं बनाती। ग्रेट नहीं है। अब आए ना लाइन पे। तो मैं बाबर का इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि जिस इंतजाम का मतलब यार, जिस लेवल पे आप चले गए थे वहां से 42 पे नहीं, ये आपको सूट नहीं करता। आपने उसी लेवल पे जाना है। अब कैसे जाना है ये अब आपको पता है कि मैंने रन्स कैसे करने। कल उन्होंने इनिंग शुरू की, बहुत अच्छा खेल रहे थे, वो फ्लो में थे, तो आउट हो गए। आउट होने पर तो डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन वो आपके ख्याल में यही टांग छोटी निकाल रहे थे, बड़ी निकाल रहे थे, फ्रंट फुट का उनका मसला था। देखिए मैं आपको चीज बताऊं, जब वो आया ना बैटिंग करने, कि एक बंदा इतने अरसे से कुछ नहीं कर रहा, उसके बावजूद भी आवाम कह रही है वो आए बैटिंग करने के लिए। चल झूठा। मुझे एक बात बताइए ना, इस कैलिबर का बैटर और बैट और पैड में इतना गैप। आप बाबर को ना बोले ना, आप तो माइक हैसन को बोले जिसने बोला हाथ देख के नहीं खेलना। तीनों बुगली पे आउट हुए। फकर को देखो स्टंप, रिजवान को देखो एलबीडब्ल्यू और बाबर को देखो डंडा। मेहनत करने वालों को मिलता है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। आज मेहनत शुरू कर दे, वो रन करना शुरू कर देगा। और आप लोग फजूल में सपोर्ट करते हैं सारे मिलके। मेहनत तो करता ही है, वो क्या हो गया? कौन सी मेहनत करता है बताएं जरा। मैंने देखा है कैंप में जाके, आप कभी कैंप्स में नहीं गए। रियलिटी मेरे पास है और मैं आके बैठ के रियलिटी बताता हूँ लोगों को। मैं लोगों की खुशामदीद नहीं करने आता यहाँ, मुझे पता रियलिटी क्या है। आपने पहला गेंद उसको खेलते हुए देखा? आज पहला गेंद ही मिडल नहीं हुआ उसका, तो गेंद अंदर आया। और ये गेंद यार, ये वो पिच है ना जिसके ऊपर आपको फेंटा पड़ रहा था उनसे, और आपने वो गेंद खेला क्या है? शॉर्टर लेंथ बॉल था ना, तो भाई छोड़ दे। आप आ जाओ। मैं एक he is experienced bowler. He knows how to bowl, and we are just trying to according to field the ball. But I think the batsman is a bit smarter when ball coming to the keeper. His run. So I think that thing is
I think +point to that batsman in the super over. ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़। हम हर दफा कहते हैं यार इसने अपॉर्चुनिटी जाया कर दी, यार ये आज बड़ा अच्छा खेल रहा था, लेकिन कब तक बोलेंगे? भाई परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। लास्ट 6 ओडीआई मैचेस आप देखें बाबर आजम के, और फिर आप देखें सलमान अली आगा के। ऐसा लग रहा है कि बाबर की रूह आगा के अंदर चलेगी। आगा पाकिस्तान की बैकबोन बना हुआ इस टाइम के ऊपर। हर मैच में वो बंदा 50 मारे और आज तो सेंचुरी मार के गया, शानदार खेला। हुसैन तलब ने 50 कर दिया। इससे आप अंदाजा लगाएं कि बैटिंग कितना लेटर, जिसको कहते हैं ना, इजी हुआ था। और आपके बल्लेबाज क्या कर रहे हैं? फकर हो गया, साइम हो गया, रिजवान हो गया, इनको साइड पे कर दें। हमारे लिए जरूरी है बाबर आजम। बाबर आजम 2023 के बाद से ओडीआई की मैं बात कर रहा हूं, पाकिस्तान का टॉप 3 रन गेटर के अंदर नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं इंतहाई घटिया, इंतहाई लिचड़ किस्म का बैट्समैन, इंतहाई सेल्फिश किस्म का बैट्समैन, इंतहाई घंटे का किंग। किधर गया वो बाबर आजम? इसको कोई समझाए भाई, तुम कौन हो, तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, तुम्हारी बला क्या है। इस सब चीजों को छोड़ के बस ये लगे वो तुम्हारी बुराई कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो। अबे भाई मैं 2.5 साल से सिमिलर बातें कर रहा हूँ बाबर आजम के। भाई मान लो कि बाबर का माइंडसेट का इशू है, इतना प्रेशर बना दिया तुम लोगों ने उसके ऊपर। और मजे की बात ये है कि सारा ब्लेम किसके ऊपर है? जो बाबर की तारीफ नहीं करता। भाई बोलते हैं बाबर आजम को सपोर्ट चाहिए, बाबर आजम को कैसे सपोर्ट दें? उसको कंधे के ऊपर उठा। डेफिनेटली ये बाबर आजम जिसको कहा जा रहा है जी पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे जनाब बेहतरीन, आज तक इससे ज्यादा बैट्समैन कोई अच्छा तगड़ा आया ही नहीं है। तो ये मजाक के अलावा कोई और इसमें कोई है ही नहीं बात। इतने बड़े बड़े बैट्समैन आगे खेल के चले गए, ये तो आसपास भी नहीं है इंपैक्ट के तौर पे। हाँ, नंबर्स में आप बता देंगे कि नंबर्स इतने मैच खेले, इतना ये इतना ये। ठीक है, ये हमारे लोगों को सोचने की जरूरत है। इसका मतलब आपके पास प्लेयर ही कोई नहीं है, या उसने इतनी परफॉर्मेंस दे दी है, वो लोग अभी भी उसको मानते कि नहीं यार इससे अच्छा प्लेयर ही कोई नहीं है, आप जो मर्जी कर लें, उससे अच्छा कोई प्लेयर नहीं है। लेकिन मैं ये सोचता हूं बाबर आजम साहब, मतलब पाकिस्तान का जिस तरह से पब्लिक उसके लिए मतलब नज़र आई, वो तो मैं तो देख के हैरान हो गया। नो डाउट ही इज़ द बिगेस्ट स्टार, क्रिकेट स्टार इन पाकिस्तान राइट नाउ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पहले तो इसको तस्लीम तो आप करते हैं। नहीं, मैं तो करता हूं, लेकिन उसकी रीजन है ना बाबर आजम। अब देखें, अब अगर अवाम, जो शॉन पॉलक ने भी एक बात बोली, हाँ, कि यार मैं तो हैरान हुआ जब शान पे अपील हुई तो लोग कह रहे हैं इसको आउट करो, ये जाए फटाफट बाबर आजम है। ठीक है, देखें ये जो शाहिद अफरीदी के टाइम में ये जो चीजें हैं ना, ये हमें सोचने की जरूरत है। अब ये कौन है बे? मोमेंट में रहना। देखिए कई दफा जब आपसे रन्स नहीं हो रहे होते ना, तो ये मेंटल गेम बन जाती है और आप अपने आप को सेकंड गेस करना शुरू कर देते हैं। शायद अभी मैं आउट हो जाऊं, शायद फिर से मैं 20 पे पहुंच गया हूं, अब क्या होगा? सो यू स्टार्ट वरिंग। और जो वरीसम लुक है वो बाबर आजम की दिखने में मिलती है, क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं और अच्छे भले सेट होके आउट हो रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन तो होगी। क्या जी इसके कम मैचों में इतने 100 हैं, लेकिन वो वाली डिबेट में आप मुझे ना लेके जाएं। वो वाली डिबेट में मैं आ गया तो मैं पूरा इसका कट्ठा छट्टा खोल के बता दूंगा किस टीम के खिलाफ कितने कितने रन है। जहां पे इंपैक्ट होता है, जहां पे रन करने होते हैं, वहां तो ठुस हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वहां तो पैंटे गिली हो जाती हैं। इंपैक्ट किस चीज का है? जो इंपैक्ट सईद अनवर का है, वो कभी इसका आपने महसूस किया? सईद अनवर खेल रहा होता, दिल में होती थी कि हाँ ये मैच जिताएगा, इजाज अहमद ओनन गिवन डे मैच जिताएगा, इंजमाम मैच जिताएगा, यूसुफ, ये वाली फीलिंग कभी आती नहीं है जब ये क्रीज पे होता है। अक्रॉस द फॉर्मेट नहीं आती, अक्रॉस द फॉर्मेट ये वाली फीलिंग नहीं आती कभी। तो किस चीज का ये दुनिया पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन बैट्समैन है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बॉब्जी द किंग के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ। आप वर्ल्ड के आप किसी भी जगह जाए और किसी भी टीम के खिलाफ गए और बोले कि बाबर इस टीम के खिलाफ खेल रहा है, तो बोलेगा ओह बाबर आजम किंग। ये किंग का मैं क्या करूं कि जो उसने मैच नहीं जितवा के देना है।